So we were discussing about the momentary state of mind or mood. सो मोमेंट्री स्टेट ऑफ माइंड और मूड का मतलब ये है कि हमारा मूड और हमारा माइंड ये दोनों चीज़ें हमारे परसेप्शन को इम्पेक्ट करती हैं। अगर मूड हैप्पी होगा, मूड अच्छा होगा, तो हमें चीज़ें अच्छी फील होंगी। टाइम परसेप्शन भी हमारे चेंज हो जाएगी। खुशी में वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। हमें चीज़ें भी इंटरेस्टिंग, कलरफुल लग रही होती हैं, अट्रैक्टिव लग रही होती हैं, लेकिन जैसे ही हम सैड होते हैं तो हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं और हम चीज़ों को मिसपर्सीव करते हैं। हमें किसी की अच्छी बात भी जो बुरी लग रही होती है, अच्छी जो खुशी के जो मोमेंट्स हैं वो भी हमें खुशी नहीं दे रहे होते, बिकॉज़ वो हमारा मूड होता है जिसकी वजह से हम उस टाइप की जो मोमेंट्री स्टेट होती है उस मोमेंट के ऊपर वो हमारी परसेप्शन को इम्पेक्ट कर रही होती है। मोमेंट्री स्टेट ऑफ माइंड के अंदर एक और एग्जांपल प्रूफ रीडिंग की दी हुई है कि ड्यूरिंग द प्रूफ रीडिंग अक्सर ऐसा होता है कि हम रॉन्ग वर्ड को रीड एज अ करेक्ट स्पेलिंग के तौर पर रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी लिखा हुआ है तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर फिजियोलॉजी लिखा हुआ है तो हम उसको साइकोलॉजी भी पढ़ लेंगे जब हम जल्दी जल्दी रीडिंग कर रहे होंगे या प्रूफ रीडिंग कर रहे होंगे, बिकॉज साइकोलॉजी की स्पेलिंग ऑलरेडी माइंड में है। हम उसको बहुत ज़्यादा माइन्यूटली एक एक स्पेलिंग पे फोकस नहीं करते, ओवरऑल वर्ड के आउटलुक को देखते हैं और उसको ऐसे ही परसीव कर लेते हैं जिसको जो हम हमारे माइंड में ऑलरेडी होता है। और इस चीज़ को हम कहते हैं एपरसेप्शन, यानी हमारी जो पास्ट मेमोरी होती है उस चीज़ के बारे में, वो हमारे अभी की जो परसेप्शन है उसको इम्पेक्ट कर रही है, उस पर इन्फ्लुएंस कर रही है, उससे कहते हैं, और इसकी वजह से हम चीज़ों को मिसपर्सीव कर लेते हैं, दैट इज़ एपरसेप्शन। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट एनालिसिस ऑफ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ों को चीज़ों के पार्ट्स पे नहीं बल्कि एज अ होल परसीव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को कम्प्लीटली एनालाइज नहीं कर पाते। जिसमें एग्जांपल दी हुई है मुलर लायर इल्यूजन की। मुलर लायर इल्यूजन के अंदर दो लाइंस यूज़ होती हैं, एक फीडर एंडेड लाइन होती है और एक जो होती है वो लाइन होती है जिसमें एरोज़ इनवर्ड होते हैं। तो अगर एरोज़ इनवर्ड होते हैं और एरोज़ आउटवर्ड होते हैं तो दोनों की जो लाइन की लेंथ है वो हम सेम ही रखते हैं, सेम ही होती है। लेकिन एक के एरोज़ जो है वो इनवर्ड की तरफ है और एक के एरोज़ आउटवर्ड की तरफ हैं। तो जिसके एरोज़ आउटवर्ड की तरफ हैं उसकी लेंथ ज़्यादा फील होती है, जिसके एरोज़ इनवर्ड की तरफ हैं उसकी लेंथ जो है वो कम फील होती है। तो, इस वजह से है क्योंकि हम उसको लाइन और एरोज़ को सेपरेट नहीं परसीव कर रहे, बल्कि एज अ होल जो है वो इस लाइन को भी और ऊपर वाली लाइन को भी एज अ होल परसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये मिसपरसेप्शन या इल्यूजन कॉज होती है कि एक लाइन छोटी और एक बड़ी है। जैसा कि यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि जो एरो हेडेड लाइन है ये छोटी लग रही है, लेकिन फीदर एंडेड लाइन बड़ी लग रही है। हालांकि अगर हम मेजर करके इसको देखें स्केल से तो दोनों की लाइंस जो है वो उनकी सेंटीमीटर में लेंथ जो है वो सेम होगी। नेक्स्ट है एपरसेप्शन। एपरसेप्शन हम मोमेंट्री स्टेट ऑफ माइंड एंड मूड के अंदर भी इसको हमने पढ़ा है। एपरसेप्शन मीन्स कि हम चीज़ों को अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे परसीव कर लेते हैं, दैट इज़ एपरसेप्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि दी हुई है कि दैट्स वाई द evil in our enemy is perceived as exaggerated and evil in our friend is not perceived at all due to our apperception। अगर किसी हमारे फ्रेंड ने कुछ गलत कर दिया है या कुछ बुरा बोल दिया तो हमें इतना ज़्यादा उसको हम मिसपर्सीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ किसी ऐसे इंसान ने बोल दी जो हमें वैसे ही पसंद नहीं है तो हम उसकी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं या हमें वो चीज़ बढ़ा चढ़ा के फील होती है। तो दैट इज़ एपरसेप्शन, बिकॉज एनिमी जो है वो ऑलरेडी हमें ऐसा फील होता है कि वो ऐसा पर्सन है जो हमें हार्म कर सकता है किसी भी इमोशनल वे में, फिज़िकल वे में, लेकिन फ्रेंड से हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो परसेप्शन जो है वो ऑलरेडी एक मेंटल जो स्टेट होती है, माइंड बिलीफ होता है, वो भी हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट करता है, परसेप्शन को इम्पेक्ट करता है, जिसकी वजह से इल्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट है सोशल सजेशन। सोशल सजेशन का मतलब है कि आसपास के लोग या टीम के लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि अगर किसी एक इंडिविजुअल से मैं क्लास में क्वेश्चन करती हूँ और वो उसका सही जवाब दे देते हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो है उसका गलत जवाब देते हैं, तो बाकी सब लोगों को मैंने कहा हुआ पहले से कि आपने गलत जवाब देना है। तो बाकी सब लोग को गलत जवाब की वजह से एक इंडिविजुअल जिसने सही जवाब दिया है वो भी, अगर मैं उससे 2 या 3 बार पूछूंगी कि क्या वाकई आपको लगता है कि आंसर ठीक है, क्या आपको वाकई लगता है कि आप सही आंसर कर रही हैं, तो हो सकता है कि और ऐसा होता भी है कि वो बंदी अपना आंसर जो है वो चेंज कर लेगी, बिकॉज उसे लगेगा कि अगर 27 बाकी लोग जो है वो ऐसा आंसर दे रहे हैं और एक मैं अकेली इसको चेंज करूँ, का मतलब है कि मैं ही गलत हूँ। दैट इज़ सोशल सजेशन।
इसी में एक एग्जांपल आ जाती है। एक एक्सपेरिमेंट है जो 1934 के अंदर गॉडफ्राई ने किया था। उसने एक्सपेरिमेंट किया स्मोकर्स के ऊपर। उसने सर्टन स्मोकर लिए अपने उसके अपनी एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसमें उसने देखा कि वो सर्टन ब्रांड को यूज़ करें, स्पेसिफिक ब्रांड को यूज़ करते हैं अपने, और उसी की ब्रांड के सिगरेट वो पीते हैं। उसने उनको जब अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर शामिल किया तो उसने उनको सिगरेट दिए, ठीक है। लेकिन उसने जो है वो सिगरेट पे लेबल नहीं लगाए। उसमें कुछ फेक भी सिगरेट थे, कुछ ओरिजिनल थे, लेबल नहीं लगाए। लेकिन उनसे कहा ये कि वही सिगरेट है जो आप यूज़ करते हैं, सिर्फ इसलिए पे लेबल नहीं लगा हुआ। तो जब उन्होंने सिगरेट वो पिए तो वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है या फेक कौन सा है। बिकॉज़ उनको बताया गया था ये वही सिगरेट है जो आप यूज़ करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही परसीव किया कि ये वही सिगरेट है जो हम यूज़ करते हैं। तो वो फेक और ओरिजिनल में डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाए ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सोशल सजेशन। और यही चीज़ जो है वो आजकल जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इस चीज़ में यूज़ की जाती है। इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को या एक्ट्रेस वगैरह को ऐड कपड़ों का हो या फिर किसी गैजेट्स का, मोबाइल फ़ोन का, किसी भी चीज़ का ऐड हो, उसमें उनको यूज़ किया जाता है। उनको दिखाया जाता है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर जो है वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और वो इसको अच्छा, उसकी हम कह सकते हैं कि जब इसको रिव्यू करते हैं तो अच्छी रिव्यू करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स उसके बारे में बताते हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ वाकई ऐसी है। बिकॉज सोसाइटी के इतने लोग जब एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और वो इस पर कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो ज़ाहिर बात है वो अच्छी ही होगी, और इस तरह से हम परचेज़ भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ स्टेमिलाई। स्टेमिलाई की अरेंजमेंट की वजह से हम चीज़ों को मिसपर्सीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कमरे की अरेंजमेंट चेंज हुई हुई हो और उसमें पड़ी हुई चीज़ें किसी और अंदाज से रखी हुई हों, तो आप परसीव करेंगे कि शायद कोई चेंज है, कुछ इस कमरे में कुछ चेंज है, या आपको एक चेंज फ़ील होगा। तो वो अरेंजमेंट ऑफ स्टेमिलाई की वजह से आपको चेंज फ़ील होता है। स्टेमिलाई ये चीज़ें सारी वही होती हैं, बट सिर्फ उनकी अरेंजमेंट चेंज होती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे, कॉजेज़ थे जो हमने पढ़ी, जो इल्यूज़न कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इल्यूज़न को, और टाइप्स ऑफ इल्यूज़न को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो है वो हमने कॉजेज़ पढ़े। कुछ कॉजेज़ हमने कॉलेज के अंदर जो लेक्चर था उसके अंदर स्टडी किए थे, और कुछ कॉजेज़ हमने इस वीडियो में देख लिए कि इल्यूज़न की क्या वजूहत हैं, इल्यूज़न किन किन वजह से होती है, कौन कौन से उसके कॉजेज़ हैं, या हम चीज़ों को मिसपर्सीव क्यों करते हैं।